बच्चों, अगर सोचो क्लासरूम में सभी बच्चों का नाम एक जैसे होता। मान लो किसी बच्चे का नाम मोहन है, किसी और बच्चे का नाम मोहन होता और बच्चे का नाम मोहन होता, तो क्या होता? तो सभी का नाम एक जैसे होता तो बच्चे, टीचर सब कंफ्यूज हो जाते, है ना। और मान लो किसी वस्तु का नाम, जैसे पेन है तो पेन ही पेन होता, पंखा है तो उसका नाम पंखा ही पंखा होता। मतलब कोई भी वस्तु है उसका नाम एक जैसे होता तो हमको कितना कंफ्यूजन होता। शायद इसीलिए सबका नाम अलग अलग बनाया गया है ताकि हम समझ सके। तो यही सारी चीज को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, ये सारी चीज हमारी क्या है? संज्ञा है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो भारत का हो, कहीं का भी हो, वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसी व्यक्ति है ना, वस्तु, प्राणी अथवा भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा भाव। हम स्कूल में हमेशा यही पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, है ना, तो फील, टच, जो हमको हर चीज जो दिखाई दे रहा है, हमारे आसपास जो चीजें हैं, वो सारी चीजें हम क्या कहेंगे? उसको संज्ञा कहेंगे। जैसे कि पंखा हो गया, पेन हो गया, जो चीज को हम देखते हैं, महसूस करते हैं। कुछ चीज ऐसे होता है जो दिखाई नहीं देता, जैसे भोलापन, मिठास। कोई मिठाई को खाते हैं तो हमको मिठास का अनुभूति होता है, उसको तो हम देख नहीं सकते, तो वो भी क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा, है ना। किसी प्राणी, कोई भी प्राणी हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी प्राणी हो, तो ये सारी प्राणी भी क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। व्यक्ति में हम देखेंगे, व्यक्ति के अंतर्गत मोहन, सोहन, भारत। जहां एक चीज, मतलब कोई एक पर्सन का जब बात हो रहा है तब वो व्यक्तिवाचक, है ना। खैर आगे पढ़ेंगे हम, इसके जब भेद पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे, तो ये व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। वस्तु, कोई भी वस्तु हम देखेंगे, वस्तु हम देखते हैं तो पेन हो गया, पंखा है, टीवी है, कूलर है, मोबाइल है, ये सारी चीजें भी क्या है? हमारी संज्ञा है। और यहाँ पे हम देखते हैं प्राणी, है ना। प्राणी देखेंगे, कोई भी प्राणी, हमारे जो देश विदेश कहीं का भी प्राणी हो, वो भी क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। जैसे कि हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, ये सारी चीजें क्या है? संज्ञा है। अब यहाँ देखेंगे भाव, कोई भी भाव हो, बचपन है, मिठास है, ये सारी चीजें क्या है? संज्ञा है। ये सारी चीजें हमको क्या सोचेंगे कि ये सारी चीजें जो है व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी? संज्ञा के अंतर्गत आएगी। संज्ञा आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार और अच्छे से देखते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को अपन क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। एक बार और रीड करते हैं ना। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, मोहन, सोहन, प्राणी, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, ये सारी चीजें, ठीक है। वस्तु, कुर्सी, पेन। भाव, कोई भी भाव हो, खुशी हो, दया हो, गम हो, ये सारी चीजें। स्थान है, धमतरी है, दिल्ली है, रायपुर है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। अब अपन देखेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कई कई जगह 5 बताए गए हैं, लेकिन हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि रियल क्या है ना। तो मुख्यतः इसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पहले अपन देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में अपन देखेंगे, उसके भेद में देखेंगे। व्यक्तिवाचक को पहले देखते हैं, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या
व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रमेश, महेश, गंगा, हिमालय, दिवाली। यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे हिमालय, तो यहाँ अगर पर्वत होता तो वो कौन सा हो जाता, जातिवाचक हो जाता है ना, पर्वत होता तो यहाँ, लेकिन चूंकि हिमालय है, हिमालय केवल एक ही है, इस कारण यहाँ पे ये किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से, क्लियर हो गया ना, एक बार और देखते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। रमेश, महेश, गंगा, हिमालय, दिवाली। ठीक है, क्लियर है ये। सेकंड देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि गाय है ना, गाय एक नहीं होती, गाय बहुत सारी होती है, इसलिए गाय क्या है, जातिवाचक, ये जाति के अंतर्गत आ गया। पुस्तक है, घोड़ा है, मनुष्य है। अब यदि मान लो यहाँ पे गाय है तो गाय का यदि नाम गंगा हो गया या राधा हो गई तो वहां पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। जैसे पुस्तक है, पुस्तक का नाम हो गया तो वो भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। घोड़ा है, कुत्ता का नाम है, मिनी, सिनी, जो भी नाम, जैसे टॉमी, अगर कुछ भी नाम अगर रखे हो कुत्ते का, है ना, तो उसका नाम यदि आ जाएगा तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे अपन देखेंगे दूसरा क्लियर हो गया है ना, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, दूसरा तक हम क्लियर है। उसके बाद तीसरा देखेंगे भाववाचक संज्ञा। ये नाम से ही स्पष्ट है, भाववाचक संज्ञा है। भाव, कोई भी चीज का भाव उत्पन्न होता है, वहां पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जिसको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, जैसे कि हो गया बुढ़ापा, गर्मी, हमें अत्यधिक गर्मी लग रही है तो वो महसूस होता है, अपनापन है ना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी, भाववाचक के। उसके बाद जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। और कई जगह हम 5 पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल होता है 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में देखेंगे द्रव्यवाचक, जिसको नापा तौला जाता है, जिसको हम नापते हैं, तौलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि तेल हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी, द्रव्यवाचक के अंतर्गत। उसके बाद अपन देखेंगे इसी के अंतर्गत कई जगह 5 पढ़ते हैं। अगर एग्जाम में कई बार आ गया तो हम, जैसे ऑप्शन में रहेगा 5 या 3, तो 3 रहेगा तो 3 डालना है और 5 रहेगा तो 5 डालना है। तो यहाँ पे देखेंगे समूहवाचक संज्ञा, है ना। समूह नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है ना, बहुत सारी लोगों का जहाँ अनुभूति होता है उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि कक्षा हो गया, है ना, कक्षा हो गया, बाजार हो गया, गुंज हो गया, और बहुत सारा गुच्छा हो गया, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग को संज्ञा स्पष्ट हो गया होगा कि उसके 3 भेद होते हैं, और कई जगह हम 5 पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है, 3 है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे, है ना। तो इसके साथ हम कई जगह संज्ञा को और कई रूप में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कई उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे संज्ञा को। तो कई बार ऐसे होता है कि सेंटेंस के हिसाब से मतलब उसका रूप चेंज हो जाता है ना, संज्ञा मतलब बदल जाता है। यहाँ पे देखेंगे गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो यहाँ अपन देखेंगे गांधी मतलब गांधी, कोई भी गांधी हो सकता है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, है ना। तो यहाँ पे गांधी किसके लिए हो रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे एग्जाम में आया कि ये कौन सा संज्ञा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। यहाँ पे अपन देखेंगे नेहरू जी राजनीतिज्ञ थे, तो यहाँ भी नेहरू कोई भी हो सकता है ना, नेहरू क्योंकि सरनेम है, तो यहाँ पे जातिवाचक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जातिवाचक ना हो के यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तीसरा को उदाहरण में हम देखेंगे आसपास रावणों की कमी नहीं है, रावणों, है ना। अपन अब रावणों को देखेंगे कि ये कौन सा संज्ञा है, तो रावण यहाँ पे नाम है, तो यहाँ पे नाम एक व्यक्ति ना हो के ये क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ये। उसके बाद चौथा हम देखेंगे बुराइयों को त्याग दो, है ना। बुराइयों, यहाँ पे बुराई क्या दिख रहा है, भाववाचक दिख रहा है, भाववाचक संज्ञा दिख रहा है ना।
भाव, बुराइयों को त्याग दो। बुराई, बुराई मतलब भाव के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बुराइयों को त्याग दो, लेकिन ये जातिवाचक क्योंकि एक के लिए नहीं बोल रहा है, काफी लोगों के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा। और बहुत सारे हम एमसीक्यू करेंगे संज्ञा का आगे।